गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी में मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर जर्नल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री क्या होता है, किस तरीके से पास की जाती हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री। जर्नल क्या है? एक ओरिजिनल बुक है या प्राइम एंट्री है इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जर्नल एक बुक है जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा या डेट वाइज उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनाते समय हम किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें, तो उसका रूल है, सामने देखेंगे। मैंने यहाँ 5 नाम लिखे हुए हैं, आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अकाउंट जो है वो उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला असेट्स और एक्सपेंसेस, दूसरा, तीसरा लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ मैंने 2 अकाउंट्स को एक कैटेगरी में रखा और 3 को एक कैटेगरी में रखा है। असेट्स और एक्सपेंसेस का फॉर्मेट सेम होता है, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का फॉर्मेट सेम होता है। तो सामने देखें, आपको नज़र आ रहा है, मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। असेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो इनको किया जाता है डेबिट, और अगर ये दोनों डिक्रीज होते हैं तो इनको किया जाता है क्रेडिट। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज, इन तीनों का फॉर्मेट सेम है। बच्चों कैपिटल जो है वो अलग से नोट किया जाता है बट इट्स अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। तो इन तीनों का जो फॉर्मेट है वो सेम है, यानी अगर ये तीनों ही डिक्रीज होते हैं तो इनको किया जाएगा डेबिट, और ये तीनों ही अगर इंक्रीज होते हैं तो इन्हें किया जाएगा क्रेडिट। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। जो हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं उसे हम कहते हैं जर्नल। तो यहाँ जर्नल का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। सबसे टॉप पर आप देखेंगे जर्नल ऑफ, जिस बिजनेस फर्म के अंदर आप इससे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ हम डेट मेंशन करेंगे, किस डेट को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर्टिकुलर हम वो एंट्री बनाएंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ लेजर फोलियो का पेज नंबर यूज किया जाएगा। यहाँ डेबिट का अमाउंट आएगा और यहाँ क्रेडिट का अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। हम तो कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो अब समझेंगे हम। तो पहला जो मैं यहाँ एग्जाम्पल है वो है परचेज मशीनरी। अगर हमने मशीन खरीदी है तो यहाँ ध्यान दें कि हमारी जो पूरी अकाउंट है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है, यानी हर ट्रांजेक्शन की 2 साइड होती हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहाँ भी 2 अकाउंट्स पर जो है इसका प्रभाव होगा, यानी अगर हमने परचेज किया है तो कोई 2 अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट होने वाले हैं। तो वो कौन से 2 अकाउंट्स हैं? ध्यान दीजिए, अगर हम मशीन खरीदेंगे तो हम एक तो मशीन हमारे पास आ जाएगी पहली चीज़, और दूसरा हमारे पास से जो जाने वाला है वो कैश जाने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान दें, दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश क्योंकि पैसा जाएगा और दूसरा मशीन आएगी। तो 2 अकाउंट्स हैं, इन दोनों को हम रिकॉर्ड यहाँ करेंगे। तो डेट हमने नहीं यूज की है, डेट के पर हम पॉइंट का यूज करेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब मशीन हमारे पास आ रही है तो मशीन क्या है? ये हमारी असेट्स है। मैंने आपको बताया था असेट्स अगर बढ़ेंगी तो हम उन्हें डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। दूसरा, हमारे पास से पैसा गया है, कैश गया है, तो कैश भी हमारी असेट्स होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, असेट्स डिक्रीज हो रही है, पैसा जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है हमारे पास से, असेट्स कम हो रही है। तो असेट्स कम होने पर उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करते समय हम लिखेंगे कैश अकाउंट। अब ये मैंने जो लिखा है इसमें फर्स्ट जो लाइन है वो डेबिट की होती है, तो हम इसे कैश यहाँ डेबिट वर्ड का यूज करेंगे। ये हमारा हो गया मशीन अकाउंट डेबिट, और कैश को क्रेडिट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे 2। तो
तो अभी इस एंट्री को हम कैसे बोलेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट के लिए हम DR वर्ड का यूज करेंगे और इस लाइन को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखेंगे, जबकि हम सेकंड लाइन को थोड़ा सा स्पेस देकर नोट करेंगे। अब हमें अमाउंट लिखना है, तो 50,000 डेबिट, 50,000 की मशीन आ चुकी है, जबकि 50,000 रुपये हमारे पास से जा चुका है। तो बच्चों एंट्री आपको समझ में आई। नीचे हम इसको, ये तो हमारे लिए हो गया फॉर्मेट, एक अकाउंट का स्टूडेंट इस ट्रांजेक्शन को समझ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन नॉर्मल पर्सन अगर इसे समझना चाहे तो उसके लिए यहाँ हम नरेशन लिखते हैं, जिसमें इस ट्रांजेक्शन को हमें लिखना होता है वर्डिंग्स में। बीइंग मशीनरी परचेज, इसे हम कहते हैं नरेशन। इट इज कॉल्ड नरेशन। तो इससे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन एक अकाउंट का स्टूडेंट, एक अकाउंट को जानने वाला व्यक्ति इस ट्रांजेक्शन को देखकर समझ जाएगा कि मशीन परचेज की गई है, लेकिन अदर पर्सन इस ट्रांजेक्शन को देखकर समझेगा जो यहाँ मैंने नरेशन के रूप में लिखा हुआ है। तो बच्चों क्लियर हुआ। चलो एक और मैं आपको बताता हूँ। पेड टू सचिन ₹10,000, सचिन को हमने 10,000 रुपये दिए। तो बच्चों यहाँ भी ध्यान दें, हमारे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। वो 2 अकाउंट कौन कौन से, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहला अकाउंट तो है सचिन, और दूसरा अकाउंट क्या है, कैश, क्योंकि कैश का यूज हो रहा है। हमने सचिन को क्या दिया है, 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो अभी ध्यान से देखेंगे, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो ये हमारा असेट्स हो गया, कैश हमारी असेट्स होती है। अब सचिन कौन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटीज। तो बच्चों यहाँ क्या हुआ, क्या समझ में आया कि हमने अगर सचिन को दिया, अगर हमने सचिन से 10,000 रुपये लिए हुए थे कभी, हम उसको दे रहे हैं, तो यानी हम अपने क्रेडिटर्स को कम कर रहे हैं, हम अपनी लाइबिलिटीज को कम कर रहे हैं, और हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हमारा कैश भी कम हो रहा है। तो इस तरह से हम देखें, हमारे क्रेडिटर भी कम हो रहे हैं और हमारी असेट्स भी कम हो रही हैं। तो हम अपने फॉर्मेट में आएंगे वापस। असेट्स कम होने पर, असेट्स जब कम होती हैं तो उनको किया जाता है क्रेडिट, और लायबिलिटीज अगर कम होती हैं तो उनको किया जाता है डेबिट। तो यहाँ डेबिट हम किसको करेंगे, सचिन को करेंगे हम डेबिट, और कैश को करेंगे हम क्रेडिट। तो अपनी एंट्री बनाते हैं, सचिन डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने यहाँ सचिन के नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा है। किसी भी पर्सन के नाम के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते हैं। अगर हमें अकाउंट लिखना है तो हमें FS का यूज करना होगा। तो बच्चों क्लियर हो गया एंट्री बनाने का तरीका। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। पर सबसे पहले हम उन दोनों अकाउंट्स को फाइंड आउट करें, देन हम ये फाइंड आउट करें क्या वो हमारी असेट्स हैं या वो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो सेकंड हमारा स्टेप होगा, असेट्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। तो बड़ा आसान सा काम है। ये हमने 10,000 नोट कर दिया, नीचे हम नरेशन नोट कर देंगे, बीइंग पेड टू सचिन। तो बच्चों इस तरह से आप किसी भी एंट्री को आप बना सकते हैं। कोई भी एंट्री अगर आपके सामने है तो आपको सब बड़ी आसानी से उसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको 2 ही काम करने हैं। आपको फाइंड आउट करना है वो 2 अकाउंट्स जो उस एंट्री में अफेक्ट हो रहे हैं। एक इंक्रीज हो रहा होगा, दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा। अगर हमने वो दोनों फाइंड आउट कर लिए, सेकंड हमारा स्टेप है हमें असेट्स और लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है और हम उसको आसानी से एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आसानी से कोई भी एंट्री आप बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।